एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों का। सबसे पहले बात राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की, जो 11 और 12 सितंबर को मुख्यमंत्री की तरह कानपुर का दौरा करेंगी, स्कूलों का निरीक्षण करेंगी, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ बैठक करेंगी और संचेड़ी थाने जाकर वहां फाइलों का रखरखाव, साफ सफाई और पुलिस वालों की कार्यप्रणाली भी देखने वाली हैं। इतना ही नहीं, वो केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा करेंगी। राज्यपाल की कार्यप्रणाली चर्चा का विषय बनी है। बताते चले कि गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम के सबसे प्रमुख सदस्य मानी जाने वाली आनंदीबेन पटेल यूपी में केंद्रीय योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर काफी कुछ करने वाली है। कानपुर की उनकी पहली यात्रा इसी कड़ी का एक हिस्सा मानी जा रही है। पहले दिन वो CSJMU के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद विवि परिसर में ही केंद्रीय योजनाओं का हाल जानेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन योजनाओं का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा है। इसके बाद राज्यपाल स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ बैठक भी करेंगी। नायक फिल्म की तर्ज पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निर्देश का रायबरेली में पालन होता दिखा। यहां स्लोन विधानसभा के परशदेपुर में ठीक उसी जगह पर जिले भर के अधिकारी इकट्ठा हुए, जहां के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने निर्देश दिया था। मकसद था आम लोगों की फरियाद सुनकर तुरंत निस्तारण करना। दरअसल बीते दिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रायबरेली के सलोन विधानसभा क्षेत्र में दौरे पर थी। यहां परशदेपुर नगर पंचायत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंच पर स्थानीय लोगों से उन्होंने आवास, पेंशन समेत कई उन्हें शिकायतें मिली। शिकायती कागज लिए और मंच पर संबोधन के लिए वो पहुंच गई। यहां उन्होंने बचपन में खुद की खराब आर्थिक स्थिति का भी जिक्र किया और गरीबों के मदद की बात करते हुए अचानक मंच पर बैठे हुए डीएम को निर्देश दे दिए और कहा कि अपनी रविवारी छुट्टी रद्द और उस दिन यहीं इसी जगह पर सभी अधिकारियों के साथ कैंप लगाकर उनकी समस्याओं को सुलझाएं। स्मृति ईरानी के उस निर्देश का पालन करते हुए जिलाधिकारी समेत सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, लोगों की समस्याओं को सुना। शिक्षा विभाग से कुछ अधिकारी थे, स्वास्थ्य विभाग से थे, सीएमओ साहब थे और डीडीओ साहब थे। सबने बड़ी मेहनत के साथ जनता की समस्याओं का निस्तारण किया। 50% निस्तारण स्थान पे हो गया। 50% निस्तारण जैसे कि आवास की जांच मंगलवार 28 तारीख। जनपद शामली में महिला को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए डीएम ने एक अहम कदम उठाया है। डीएम ने पिंक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में हजारों की संख्या में महिलाओं समेत सैकड़ों छात्राओं ने स्कूटी चलाकर मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया। दरअसल डीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर से महिलाओं की रैली को रवाना किया और रैली में हजारों की संख्या में महिलाओं ने पिंक ड्रेस पहनकर स्कूटी चलाकर कलेक्ट्रेट से चलकर कई रास्तों से होते हुए विवि इंटर कॉलेज परिसर का समापन किया। तो महिलाओं में इस समय जब वो अपनी स्कूटी पर सवार थी, खुशी भी देखने को मिली, उत्साह भी देखने को मिला। और साथ ही साथ आपको बता दें कि डीएम ने पिंक रैली को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद इसकी शुरुआत हुई और आप देखिए किस तरह से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार किया जा रहा है। वहीं महोबा में बीजेपी की महिला मोर्चा का जिला सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष कमलावती सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम में कमलावती सिंह ने महिलाओं को बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष कमलावती सिंह ने कहा, बीजेपी सरकार की नीतियों की वजह से देश में महिलाएं सशक्त हो रही हैं। कमलावती सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि अखिलेश की तबियत ठीक नहीं है, उन्हें इलाज की जरूरत है, उनका मानसिक संतुलन भी खराब हो चुका है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या इन दिनों विवादों में छाई हुई है
और उस किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठनों और बोको हरम से करने पर हिंदुवादी संगठन भड़के हुए हैं और इसी के चलते राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत संगठन के गोविंद पराशर के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। बताते चले कि फूल सैयद चौराहे पर राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत की तरफ से सलमान खुर्शीद की अर्थी निकाली गई। हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी से करने से हिंदूवादी संगठनों में भारी रोष है, जिसके चलते उन्होंने आज प्रदर्शन किया। बढ़ते आगे बात करेंगे पीलीभीत की, जहां पर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया है। पुलिस अन्य 11 आरोपियों की तलाश कर रही है। दरअसल थाना जहानाबाद में क्षेत्र के लोगों ने पीआरडी, एसएसबी और सचिवालय में समीक्षा अधिकारी की नौकरी दिलाने के नाम पर 40 लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लिए और सचिवालय में नौकरी दिलाने के लिए पीआरडी को प्रशिक्षण दिलाकर फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिए गए। जब नियुक्ति पत्र लेकर अभ्यर्थी युवा कल्याण अधिकारी के पास पहुंचे तो फर्जीवाड़े की जानकारी हासिल हुई। पुलिस में नीलेश गंगवार और अन्य लोगों की तहरीर पर थाना जहानाबाद में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में शमशाद के बेटे निसार अहमद निवासी ग्राम सिसौरी थाना जहानाबाद को गिरफ्तार कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक जहानाबाद सुरेंद्र कटारिया ने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो वहीं पीड़ित लोगों का कहना है कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम सभी लोग विधानसभा के सामने धरना देंगे। बताते चले कि ठगी का शिकार 40 लोगों में 10 महिलाएं भी हैं। और अब खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां पर एक छात्रा से मारपीट का मामला सामने आया। छात्रा का आरोप है कि आए दिन उसके साथ एक झोला छाप डॉक्टर और उसके साथी छेड़खानी किया करते थे, जिसका विरोध करने पर उसके भाई और पिता को बुरी तरह पीटा गया। फिलहाल छात्रा का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस संबंध में पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई। बढ़ते आगे, कासगंज जनपद में 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि 40 साल के अधेड़ युवक ने बच्ची को 20 रुपए का लालच देकर सरसों के खेत में ले गया, जहां उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। खून से लथपथ हालात में घर पहुंची बच्ची ने अपने आप बीती को परिजनों को बताया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में आरोपी नवनीत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि घटना के बाद से आरोपी फरार है। आरोपी की तलाश में पुलिस ने 3 टीमों का गठन कर छापेमारी भी शुरू कर दी है। फर्रुखाबाद जिले के कासगंज से पैसेंजर ट्रेन के एक डिब्बे में हरसिंहपुर गोवा हॉल्ट से निकलते ही आग लग गई। गार्ड को जानकारी होने पर ट्रेन को हथियारपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास रोक दिया गया। ट्रेन के इंजन के पीछे तीसरे डब्बे को आनन फानन में अलग किया गया। आग देख उसमें बैठे यात्री कूदने लगे, जिससे कि यात्री कुछ घायल भी हुए हैं। आरपीएफ इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। हालांकि आग से कोई हताहत नहीं हुआ और आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तस्वीरें देखिए आप, कितनी भयावह है। गाड़ी के तीसरे नंबर की बोगी में ये आग लगी और धू धू कर ये पूरा का पूरा बोगी जलकर खाक हो गया। महोबा जिले के कुलपहाड़ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज भी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान साक्षी महाराज ने महोबा में समाजवादी पार्टी और ओवैसी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। उधर लखनऊ में आपके प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया गया। ये जश्न चंडीगढ़ में हुए नगर निगम चुनाव में जीत को लेकर मनाया गया। बताते चले कि आप कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारी जमकर ढोल ताशों पर झूमे। इस दौरान एफएम न्यूज ने प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। वहाँ पे कांग्रेस की सेकेंड जीत और प्रथम स्थान पे आप पार्टी है, तो क्या लगता है आपको ये जीत जो है ये इसका फायदा देखने में आ गया? चंडीगढ़ के नगर निगम के चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ने गई थी और 35 में से 14 सीटें जो आम आदमी पार्टी को मिली वो पहले स्थान पर है, वो ऐतिहासिक जीत है। चंडीगढ़ के नतीजों ने साबित किया और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार का जो विकास का मॉडल है उस पर चंडीगढ़ के नतीजों ने मोहर लगाई।
दिल्ली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री यात्रा देने की सुविधा हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, बेहतर सरकारी स्कूल, जो काम किया अरविंद केजरीवाल ने उस पर चंडीगढ़ की जनता ने मोहर लगाई और चंडीगढ़ के नतीजे पूरे देश की राजनीति को एक दिशा देने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जाति और धर्म की राजनीति से लोग उठ चुके हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता चाहती है कि अब बिजली पर बात हो कि उसको फ्री बिजली कैसे मिले, रोजगार पर युवाओं को रोजगार कैसे मिले, किसानों को फसल का दाम कैसे मिले, माताओं और बहनों को सुरक्षा कैसे मिले और उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो, उत्तर प्रदेश में अमन शांति भाईचारा कैसे काम हो, लोग भी ये चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार के विकास के मॉडल को लेकर हम लोग उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, घर-घर में जा रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। चंडीगढ़ के नतीजे के बाद सारे कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और उसका फायदा पार्टी को उत्तर प्रदेश मिलेगा। चंडीगढ़ चुनाव की जीत को लेकर आप उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव है 2022 विधानसभा चुनाव है, तो कहां तक आप उसको जोड़ रहे हैं, कितनी सफलता आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं चुनाव को लेकर? चंडीगढ़ के नतीजे, भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में 77% वोट मिला था, आवाज घट के 14% में, आधे से भी कम वोट उसको हो गया। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता पूरे देश में बहुत तेजी से गिर रही है और आम आदमी पार्टी पहली बार चंडीगढ़ के चुनाव में गई, उसे 40% वोट मिला। तो ये साबित करता है कि अब इस देश के अंदर गुजरात मॉडल नहीं, अरविंद केजरीवाल सरकार का विकास मॉडल चलेगा और इसीलिए उत्तर प्रदेश में लोग बिजली पर, पानी पर, शिक्षा पर, चिकित्सा पर बात करना चाहते हैं। हमारे कार्यकर्ता साथी गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों का जबरदस्त रिस्पांस है, लोग जाति और धर्म की राजनीति से उठ चुके हैं और एक बदलाव चाहते हैं। वहां पे कांग्रेस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। हिमाचल प्रदेश को परियोजनाओं की सौगात, मोदी का विपक्ष पर तंज, कहा विलंब की विचारधारा वालों की वजह से अटल टनल के काम में बरसों का हुआ विलंब। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव में जीत पर बोले राघव चड्ढा, चंडीगढ़ तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। केजरीवाल ने कहा पंजाब बदलाव के लिए तैयार। सरकार ने तय किया बुजुर्गों का कोरोना वैक्सीन फ्री प्रिकॉशन डोज देने का फॉर्मूला, बच्चों के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल में बदलाव। दिल्ली में फिर बेकाबू हुआ कोरोना, 6 महीने में पहली बार सामने आया रिकॉर्ड 331 नए केस, एक मरीज ने गंवाई जान। उत्तराखंड में लगाया गया नाइट कर्फ्यू, पुष्कर सिंह धामी सरकार ने लिया फैसला, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। ममता बनर्जी का दावा, केंद्र सरकार ने मशीनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खाते किए सील, हजारों रोगी हुए बेसहारा। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले अब समझ में आ रहा बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। पटना में वार्ड सचिवों के प्रदर्शन के दौरान भारी बवाल, एएसआई की जमकर पिटाई, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, छोड़े आंसू गैस के गोले। ऑस्ट्रेलिया में ओमिक्रॉन से पहली मौत, खतरे के बीच सिंगापुर ने 10 अफ्रीकी देशों से हटाया बैन, कोविड-19 के 6000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 1 जनवरी से जीएसटी कानून में हो रहा है बदलाव, ऑनलाइन फूड सेवाओं पर लगेगा जीएसटी। हिमाचल प्रदेश को परियोजनाओं की सौगात, मोदी का विपक्ष पर तंज, कहा विलंब की विचारधारा वालों की वजह से अटल टनल के काम में बरसों का हुआ विलंब। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव में जीत पर बोले राघव चड्ढा, चंडीगढ़ तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। केजरीवाल ने कहा पंजाब बदलाव के लिए तैयार। सरकार ने तय किया बुजुर्गों का कोरोना वैक्सीन फ्री प्रिकॉशन डोज देने का फॉर्मूला, बच्चों के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल में बदलाव।
दिल्ली में फिर बेकाबू हुआ कोरोना। 6 महीने में पहली बार सामने आया रिकॉर्ड 331 नए केस, एक मरीज ने गंवाई जान। उत्तराखंड में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने लिया फैसला, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। ममता बनर्जी का दावा, केंद्र सरकार ने मशीनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खाते किए सील, हजारों रोगी हुए बेसहारा। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले अब समझ में आ रहा बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। पटना में वार्ड सचिवों के प्रदर्शन के दौरान भारी बवाल, एएसआई की जमकर पिटाई, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, छोड़े आंसू गैस की गोले। ऑस्ट्रेलिया में ओमिक्रॉन से पहली मौत, खतरे के बीच सिंगापुर ने 10 अफ्रीकी देशों से हटाया बैन, कोविड-19 के 6000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 1 जनवरी से जीएसटी कानून में हो रहा है बदलाव, ऑनलाइन फूड सेवाओं पर लगेगा जीएसटी। हिमाचल प्रदेश को परियोजनाओं की सौगात, मोदी का विपक्ष पर तंज, कहा विलंब की विचारधारा वालों की वजह से अटल टनल के काम में बरसों का हुआ विलंब। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव में जीत पर बोले राघव चड्ढा, चंडीगढ़ तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। केजरीवाल ने कहा पंजाब बदलाव के लिए तैयार। सरकार ने तय किया बुजुर्गों का कोरोना वैक्सीन फ्री प्रिकॉशन डोज देने का फॉर्मूला, बच्चों के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल में बदलाव। दिल्ली में फिर बेकाबू हुआ कोरोना। 6 महीने में पहली बार सामने आया रिकॉर्ड 331 नए केस, एक मरीज ने गंवाई जान। उत्तराखंड में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने लिया फैसला, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। ममता बनर्जी का दावा, केंद्र सरकार ने मशीनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खाते किए सील, हजारों रोगी हुए बेसहारा। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले अब समझ में आ रहा बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। पटना में वार्ड सचिवों के प्रदर्शन के दौरान भारी बवाल, एएसआई की जमकर पिटाई, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, छोड़े आंसू गैस की गोले। ऑस्ट्रेलिया में ओमिक्रॉन से पहली मौत, खतरे के बीच सिंगापुर ने 10 अफ्रीकी देशों से हटाया बैन, कोविड-19 के 6000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 1 जनवरी से जीएसटी कानून में हो रहा है बदलाव, ऑनलाइन फूड सेवाओं पर लगेगा जीएसटी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। किसी विद्वान ने कहा है कि खोकर वो अपना सम्मान बैठे हैं, देकर वो अपना लगान बैठे हैं। आज खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान बैठे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा ग्रेटर नोएडा यमुना विकास प्राधिकरण के बाहर भी देखने को मिला, जहां अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों किसान धरने पर बैठे हैं। वहीं हमारे संवाददाता ताहिर सैफी ने किसान नेता से बातचीत की, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ किसान मौजूद हैं जो धरना प्रदर्शन यमुना अथॉरिटी पे कर रहे हैं। सर, किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चलेगा? हमने अपनी जमीन दी विकास के नाम पर। हमने सोचा कि यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलेगा, यहाँ रोजगार नहीं मिलता। जो जमीन हम नहीं देना चाहते उसको प्राधिकरण जबरदस्ती लेना चाहता है। कोई इनकी प्लानिंग नहीं है, बगैर प्लानिंग के अधिग्रहण कर लेते हैं। जो जमीन पर हमारे मकान बने हुए हैं और पूरे के पूरे गांवों को इन्होंने अधिग्रहण कर लिया। हमने कहा भाई इसको आप बैकलीज के आधार पर छोड़ दो, उनको छोड़ते नहीं है। जो आपके विकास में अगर बाधक है उसको शिफ्टिंग पॉलिसी दे दो, वो भी नहीं देते हैं। तंग आए जंग आए। ये सरकार 5 साल से हम देख रहे हैं, पूरी तरीका से लड़ाई हमने आराम के साथ लड़ी, लेकिन अब आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया। हम जब तक यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, जब तक कि यहाँ के किसान को ये सुरक्षा नहीं मिल जाएगी कि उसकी आबादी अब पूरी तरीके से सुरक्षित है। अधिकारियों से आपकी बात हुई होगी, क्या आपकी मुख्य मांगे थी? किन किन मुद्दों को लेकर आप अधिकारियों से लेकर मिले? हमारे मुद्दे हैं 64.7% मुआवजा, दूसरा मुद्दा है आबादी, तीसरे मुद्दे हैं 5%, 6% और 7% की आबादी भूखंड, जिनको ये जो बेच देता है उसको दे देते हैं और किसान को नहीं देते। जो आबादी हमारी पुरानी बनी हुई है, इनका प्राधिकरण बाद में आया है, उसको एक बार करते हैं। ये जो एक बार नहीं करते उसमें बगैर प्लानिंग के रोड बना देते हैं। हमने कहा कि भाई आप पहले हमारा उसका निस्तारण कर दो, उसके बाद हम काम करेंगे। कहते हैं हम निस्तारण नहीं करेंगे, जबरदस्ती पीले पंजे को ले जाकर के तोड़ते हैं, तो उसका इलाज किया जाएगा। अब कब तक आपका धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा? जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा, संघर्ष समाधान तक चलेगा। हमारे साथ किसान मौजूद हैं जो धरना प्रदर्शन यमुना अथॉरिटी पे कर रहे हैं। सर, किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चलेगा? हमने अपनी जमीन दी विकास के नाम। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।